बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक करीब 38.96% वोटिंग हुई है और छत्तीसगढ़ में 53% मतदान हुआ है। अगर हम सीट वाइज देखेंगे तो बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में वोटिंग नहीं देखने को मिली है, जबकि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे अच्छी खासी वोटिंग है। इस तरह आप आंकड़े भी देख लीजिए। सतना में 40% करीब वोटिंग है, दमोह में 37%, होशंगाबाद में 45.71%, रीवा में बहुत कम है, 31% करीब है, खजुराहो में 37% करीब है और कांकेर में 60% मतदान हुआ। देखिए छत्तीसगढ़ वासियों ने यहाँ पर मतदान में अच्छा खासा हिस्सा लिया है। महासमुंद में ये वोटिंग 52% तक पहुंची है और राजनांदगांव में 48% तक मतदान हुआ है। तो ये तमाम जगह की जो जानकारियां हैं हम आपको दे रहे हैं, लेकिन सतना रीवा जैसे इलाकों ने थोड़ा सा मायूस किया है क्योंकि वोटिंग उस हिसाब से हुई नहीं है। केवल 40% के आसपास यहाँ वोटिंग है। टीकमगढ़ में 40.21% मतदान हुआ है और इसके अलावा ये दमोह में भी देख लीजिए केवल 37% के आसपास मतदान अभी 1 बजे तक हुआ है। आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुबह सुबह हमने देखा है कि काफी लोग निकलते हैं वोटिंग के लिए और वहां पर रीवा में देखिए बहुत कम 31% मतदान हुआ है और ये अपने आप में थोड़ा सा निराशाजनक है। रीवा वासियों से हम यही अपील करते हैं कि अभी समय है, आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप जाकर वोट करें, नहीं तो आपका एक मत कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। उसमें कांकेर में अब तक 60% के आसपास मतदान हुआ है, महासमुंद में 52% और राजनांदगांव में 47%। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हम आपको बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो बहुत कम वोटर टर्नआउट है, 38% के आसपास। छत्तीसगढ़ में स्थिति थोड़ी सी बेहतर जरूर दिखती है। ओवरऑल 53% के आसपास वहां मतदान हुआ है। कांकेर में जहां लोग मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं जिनकी आज शादी है। कांकेर में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली, यहां बैंड बाजे के साथ दूल्हा मतदान करने के लिए पहुंचा। शीतला माता का आशीर्वाद लेकर दूल्हे ने अपने मत का प्रयोग किया और कांकेर की जनता से मतदान करने की अपील की। कम लोग हम देखते हैं वोटिंग के लिए निकलते हैं, तो अगर बूथ की एक बार तस्वीरें आप दिखा सकें। क्योंकि अब यहाँ का मौसम सुहावना हो गया है, धूप चली गई है, तो लोग बाग भले ही कम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन लाइन नहीं टूट रही है। लगातार लोग आ रहे हैं, कई महिलाएं आ रही हैं और युवा वर्ग भी आ रहे हैं, कुछ बच्चियां भी आ रही हैं। मतलब जो घर से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक तो धूप थी, तो धूप के कारण लोग बाग नहीं निकल रहे थे। उनका ये था कि 5 बजे तक 6 बजे तक जो मतदान होना है उसके पहले जाकर मतदान अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब जो है धूप चली गई है और छाया हो गई है, तो निश्चित तौर पर जो वोटर्स हैं वो अब निकलने लगे हैं और यहाँ पे कुछ हलचल सी दिखाई दे रही है। जैसे हमारे साथ अभी दादाजी आए हैं वोट डाल के। आपने वोट डाला है? हाँ, वोट डाल दिया और बहुत सुस्त वोटिंग है, बड़ी धीमी धीमी वोटिंग है। लोग जागरूकता के उस पर आ नहीं रहे हैं वोट डालने, ये बड़ी हमको दिखाई दे रही है। और फिर भी अभी कुछ लोग जी दीदी आप वोट डालने आई हैं? अभी आप सुनिए, आप लेट क्यों हो गई हैं? अरे धूप की वजह से। इनका कहना धूप की वजह से ये लेट हो गई है, लेकिन लगातार वोटर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। कैमरा निकालो। बिल्कुल, अभी धूप की वजह से देखिए थोड़े से लोग लेट जरूर हुए हैं वहां पर। और इसके अलावा अतुल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर अब बात करें 3 बजे के बाद एक थोड़ा सा ट्रेंड दिखता है कि लोग निकलते हैं घरों से बाहर, क्या वैसी स्थिति अभी दिखी है नर्मदापुरम में? देखिए नर्मदापुरम में राहत की बात यह है लोकेन कि अभी तक जो 6 सीटों पे मतदान हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम लोकसभा सीट पे ही हुआ है। हालांकि देखिए दोपहर में यानी कि इस समय जो दौर गुजर रहा है, गर्माहट यहाँ पे महसूस की जा रही है, धूप भी है और उमस भी हो रही है, जिसकी वजह से लोग ने थोड़ा सा घर पे रुकने का ही निर्णय लिया होगा। जिसकी वजह से मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ लोकेन कि जहाँ पे हमने सुबह लंबी लंबी कतारें देखी थी, लंबी लंबी भीड़ देखी थी और घंटों तक इन लोगों ने इंतजार किया और
और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन अब वो बूथ है पूरी तरीके से खाली दिख रहा है। सिर्फ शासकीय कर्मचारी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंतजार हो रहा है कि मतदान करने के लिए मतदाता यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। देखिए, चिंता का विषय यहाँ पे यह है कि जिस तरीके से रीवा के जिक्र आप कर रहे थे लेकिन कि कहीं ना कहीं रीवा सीधे तौर पर जो मतदान कम हो रहा है, ये एक बड़ा चिंता निर्वाचन के लिए बना हुआ है। लेकिन मैं अगर यहाँ की बात करूं, यानी कि होशंगाबाद नर्मदापुरम की बात करूं, तो तमाम तस्वीर में आप देख सकते हैं सरकारी कर्मचारी अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगातार जो भी लोग कुछ पूछताछ के लिए आ रहे हैं या कुछ कंफ्यूजन के लिए किसी के पास है तो उनका कंफ्यूजन दूर भी किया जा रहा है। यानी कि मुस्तैदी के साथ कर्मचारी यहाँ पे मुस्तैद है और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी वोटर्स यहाँ पे पहुंचे उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाए और उनका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया जाए। देखिए तस्वीरें, इक्का दुक्का लोग अंदर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं होशंगाबाद अपनी 29 सीटों में काफी अहम सीट रहती है और बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए। और बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं दर्शन सिंह चौधरी, वो भी सीधे तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा था लेकिन कि निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे थे कि दूसरे फेज का जो चुनाव रहेगा उसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। कोशिश भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं दो कारण है जो बात सामने निकल के आ रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी जो मतदान का प्रतिशत है वो नीचे गिर रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। एक पहला अगर हम देखें तो आज लोग देखिए लगातार शादियां हो रही हैं, शादियों की वजह से मुहूर्त की स्थितियां हैं और एक ये चौंकाने वाली बात है कि अभी तक 370 से ज्यादा जो जोड़े हैं वो नर्मदापुरम में अभी तक वोट कर चुके हैं, वोट डालने जा चुके हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पे, कितनी बड़े पैमाने पे यहाँ पे शादी ब्याह की जो है आज मुहूर्त में लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कारण यही है गर्मी। लगातार हमने कल मौसम विभाग से जब चर्चा की थी, मौसम वैज्ञानिक से जब हमने पूर्व अनुमान की बात करी थी, खासतौर पर हमने होशंगाबाद के लिए लोकसभा को लेकर जब बात कही तो उनका यही मानना था कि लगभग जो टेम्परेचर है पूर्व अनुमान के अनुसार 41 तक पहुंच जाएगा और स्थिति भी कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। 12 बजे के बाद हमने देखा कि धीमे धीमे यहाँ पे लाइन लोगों की जो लंबी लंबी कतारें थी वो लगना धीमे धीमे कम हो गई। आपका तकरीबन दोपहर की स्थिति हो रही है, गर्माहट यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन लोग जो है धीमे धीमे आने की स्थिति में है, दुक्का लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि जिस जगह पे, जिस बूथ पे मैं हूँ, आदर्श बूथ है, यहाँ पे उसको तैयार किया गया था। तमाम सेल्फी पॉइंट के साथ तमाम जो चीजें वो यहाँ बनाई गई थी, लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और सीधे तौर पे सोशल मीडिया पे उसको वायरल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग हैं और सेल्फी पॉइंट देखिए हम बात करने की भी लोग कोशिश करते हैं बिल्कुल कि आखिर क्या मुद्दे रहे, मैम क्या मुद्दे रहे, किस मुद्दों के साथ चुनाव में आए थे मतदान करने? चुनाव का मुद्दा बहुत अच्छा रहा है और हम यही सोच रहे हैं कि जी चुनाव बहुत अच्छे से हो जाए और जहाँ जिससे मतलब मोदी सरकार जो आने वाली है वो फिर से आ जाए। मोदी सरकार आएगी जी ठीक है मैं ठीक है आपका मत है, आपका व्यक्तिगत, आपने किसको वोट किया। मैं बात समझने की कोशिश कर रहा हूं चूंकि देखिए आप आधी आबादी हैं और आधी आबादी का कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र भी बढ़ जाता है। महंगाई कितनी रही और एक महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम पिछले 10 साल से लगातार देख रहे हैं, बीजेपी बात कर रही है कि आर्थिक तौर पे भी और घरेलू तौर पे भी महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। हो पाया वहां तक हम जो गोल तय किया गया था बीजेपी के द्वारा वो गोल पूरा हो पाया? हो रहा है अभी तो वैसे कंफर्म चल रहा है, थोड़ा थोड़ा कंफर्म वैसे हो भी नहीं पाया और चल भी रहा है। कहाँ कमी रहेगी, क्या और होना चाहिए? महिलाओं के लिए और सशक्त योजनाएं निकालनी चाहिए और नौकरी योजना से एक परिवार एक नौकरी योजना करवानी चाहिए जिसमें सारी महिलाएं मतलब जो भी सशक्त नहीं है और जो होने वाली तो और अच्छे से हो जाए, आत्मनिर्भर बन मतलब अपने जी। अच्छा ये बात भी मैं समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि ये कहा जा रहा था कि धीमे धीमे महिलाओं को आत्मनिर्भर यानी कि व्यापार की तरफ भी, नौकरियों की तरफ भी ले जाया जा रहा है। तो क्या ये नौकरियों की जो आप बात कर रहे हैं उसका कितना आगे वो बढ़ पाए, कितना आगे, यानी आपके ऊपर अगर आप खुद व्यक्तिगत तौर पर अपने आप के ऊपर लें तो कितना मजबूत हो पाया, योजनाओं को कितना लाभ हो पाया? लाभ तो हो पाया है योजनाओं का। योजना मिल पा रही है? जी हाँ मिल पा रही है। अभी बहन योजनाओं का भी तो कईयों को बंद कर दिया है
तो किस कारण हुआ, कोई सामग्री की प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, तो वो अभी अच्छे से नहीं हो पा रही, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। उसमें भी जाना आना पड़ता है, नगर पालिका को चक्कर काटने पड़े। हमारा भी योजना में था और वो कैंसिल हो गया, पैसे का लाभ ही नहीं मिल रहा है। 4 महीने हो गए परेशान। योजना ऊपर से चल रही है लेकिन धरातल में थोड़ी सी परेशानी हो रही है जी। देखिए लगातार, ठीक है, देखिए ये तस्वीर है, आप लगातार देख रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने सुबह एक क्यू देखी थी, एक जो लोकेन लाइन देखी थी, वो लाइन कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे रही है। आपको वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो तस्वीर आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है आपको तुरंत यहाँ पे सेल्फी पॉइंट जो है बनाया गया है ताकि लोग आए सेल्फी लें। उसके अलावा तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि लोगों मतदाताओं के लिए यहाँ पे बैठने की पूरी व्यवस्था करी गई थी। एक आदर्श जो पोलिंग बूथ होता है उसको बनाने की पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश की गई है। मतदाता आए, पानी की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है, कूलर की यहाँ पे व्यवस्था रखी गई है ताकि गर्मी में अगर मतदान में लंबी क्यू होती तो उनको अगर बैठने की जरूरत होती तो यहाँ पे कूलर की व्यवस्था, तमाम चीजें की गई। अपने आप में ये निर्वाचन की तरफ से पूरी कोशिश की गई। आखिर चूक कहाँ हुई? देखिए ये इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि चूक में सीधे तौर पर हमें ये समझना होगा गर्मी के जो स्तर है, तापमान जो लगातार बढ़ रहा है, वो तापमान कहीं ना कहीं आम लोगों को घर से निकलने से रोक रहा है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कूलर में, यहाँ पे जो मतदान का कहीं ना कहीं सीधे तौर पे मतदान को लेके जो प्रेरित करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए उसके दूसरी तरफ हम देखें तो जो पोलिंग बूथ है वो पूरी तरीके से सन्नाटे पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो लाइन होनी थी वो लाइन उस प्रकार से नहीं बन पा रही है। लेकिन तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखिए दोपहर का वक्त निकलता जा रहा है और अब इस स्थिति अगर हम देखें तो लगभग 3:10 हो रहे हैं लोकेन और कुछ ही घंटे अब शेष बचे हैं मतदान के लिए। ऐसे में वो उस स्तर पे पहुंचना, यानी कि पहले जो मतदान का जो प्रतिशत रहा उससे ज्यादा पहुंचना कहीं न कहीं एक बड़ा चैलेंज इस समय निर्वाचन आयोग के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात को जरूर गंभीरता से मैं कह सकता हूं कि दोनों ही राजनीतिक दल यानी बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग जो इसको हम कह रहे थे कि लगातार दोपहर से ही शुरू कर दी गई। लोग को कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी। तस्वीरों में आप हालांकि देख सकते हैं कि एक बड़ा सा यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि हर हाल में मतदाताओं को आकर्षित किया जाए, हर हाल में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाया जाए। कोशिश ये की जाए कि कम से कम वो मतदान करते देखते जो अधिकार उनका है और जिस स्तर पर जाके पोलिंग प्रतिशत की जो बात की जा रही थी वो कम से कम वो उसको हासिल की जाए। लेकिन अभी भी कई घंटों का समय, 2 से 3 घंटे समय बचा है और ऐसे में एक बड़ा जो है उनको पहुंच पाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी। इसके अलावा लोगों देखिए हम बात करें तो होशंगाबाद में खास तौर पर अगर हम देखें तो ग्रामीण अंचल जो सटे हुए जो अंचल हैं वहां पे हमने जब अभी मालूम करने की कोशिश करी तो वहां पे अभी भी वोटिंग परसेंट शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए और खासतौर पे अगर हम देखें अभी हमारी जैसे बीजेपी जो प्रत्याशी है उनसे जब बात हुई, कांग्रेस की जो प्रत्याशी हमारी उनसे बात हुई तो दोनों ने जो हमें लोकेशन बताई वो ग्रामीण इलाके ही बताया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सियासतदानों का जो इस समय पूरा फोकस है वो ग्रामीण अंचलों पर ज्यादा है, ताकि क्योंकि ग्रामीण अंचल में हमने पहले फेज में भी देखा जब हमने इसके पूरे जब आंकड़े सामने निकल के आए, न्यूज स्टेट ने जब पूरे आंकड़े रखे तो उसमें सबसे पहले जो चुकाने वाली बात यही आई थी कि भले ही निर्वाचन आयोग ये कह रहा था कि शहरी जो युवा हैं, शहरी जो लोग हैं वो काफी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन उसके उलट परिणाम हमने देखे। जब पहला फेज में जब मतदान हुआ तो ग्रामीण अंचलों के जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा मतदान किया। तो कहीं ना कहीं इस बार भी यही स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं तमाम जो प्रत्याशी है वो ग्रामीण अंचलों पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वहां पर पोलिंग बूथ की जो स्थिति है तमाम जो कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कोशिश है और लगातार कुछ घंटों का समय बचा है और एक बड़ा चुनौती जिस समय निर्वाचन के सामने खड़ी हुई है उसको पूरी करने की कोशिश भी निर्वाचन की तरफ से की जा रही है। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है जो चिंता जता रही है, चिंता जताने की कोशिश भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए जो मतदान का प्रतिशत तो हम बढ़ने की बात कर रहे थे, मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। तमाम जो लोग हैं, सर मतदान हो गया? बस करके आ रहे हैं किन मुद्दे में जा रहे हैं सर? बस अभी आगे देखिए कहीं ना कहीं लोग हैं, कोशिश है कि जल्द से मतदान कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो अब घर पे बैठे हैं, न्यूज स्टेट लगातार उनसे अपील कर रहा है, वोट गुरु के माध्यम से भी कर रहा है, तमाम सुबह से बात कर रहे हैं। लेकिन आपने भी लोगों से अपील करी है कि घर से निकले, घर से निकल के मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आपको सरकार चुनना है, एक बेहतर सरकार, एक मजबूत सरकार चुनने के लिए ये आपका मतदान करना जरूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं
ये उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं टिकी हुई है। किरण हमें जरूर इस समय दिख रही है कि क्योंकि कुछ घंटे का समय शेष बचा है, ऐसे में मतदान का प्रतिशत शायद बढ़ सकता है। और मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो लोकतंत्र की सेहत के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र का एक महापर्व जो मनाया जा रहा है उस महापर्व को जो है कहीं ना कहीं एक बेहतर बनाने के लिए एक मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ाना जरूरी है। आप तस्वीरों में आप देखिए कहीं ना कहीं आप भी लोग इस बात से सहमत होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जहां पे हम सुबह बड़ी बड़ी लाइनें देख रहे थे, बड़ी बड़ी यहाँ पे घंटों से लोग इंतजार कर रहे थे और वोट के डालने के अपने इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो पोलिंग बूथ पूरी तरीके से खाली दिख रहे हैं। खाली इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। हालांकि इक्का दुक्का लोग जब निकल रहे हैं तो एक राहत की हम बात इसमें लगातार कह रहे हैं। देखिए, अगर हम सियासी गणित समझने की कोशिश करें तो होशंगाबाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी गढ़ रहा है, और खासतौर में मैं बीजेपी की यहाँ पे अगर जिक्र करूं तो बीजेपी का लंबे समय से गढ़ रहा। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता होशंगाबाद से दिए गए हैं। खासतौर पर 2023 में अगर हम देखें तो होशंगाबाद में 8 विधानसभाएं आती हैं लेकिन, और 8 की 8 जो विधानसभा है उसमें बीजेपी का कब्जा है। यानी एक बात हम ये कह सकते हैं, और ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि 2023 में जो मतदाताओं ने पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, एक बड़ा गढ़ जो है बीजेपी को बनाया। हालांकि अभी के अगर हम स्थिति देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के जो इस समय उम्मीदवार हैं संजय शर्मा को लेके हमेशा जिस तरीके से कहा जाता रहा है, संजय शर्मा का जो गढ़ कहा जाता रहा है, क्योंकि देखिए वो भी पूर्व विधायक रहे, जनता के बीच में लंबे समय से उनका रहने का अनुभव रहा है। लेकिन जो ग्रामीण अंचल है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे उनको मजबूती हमें वहां पे होते हुए दिखाई देखिए। जिस तरीके से दर्शन सिंह चौधरी की हम बात करें तो अतुल सजल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजल, सतना में अभी करीब 40% का आंकड़ा सामने आया है, पिछली बार यही 70% था। क्या लगता है कि टच कर पाएगा उस आंकड़े को? जी बिल्कुल, अभी 3 बज चुके हैं और 40% से बढ़कर 50% मतदान सतना में हो चुका है, और लोग अभी भी निकलकर बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जी थोड़ा अगर वहां की तस्वीरें दिखा सकें आप। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वहाँ की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर वोट करने निकली हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। राधेश्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधेश्याम, अभी भी जो खजुराहो का डिफरेंस देखेंगे हम पिछली बार से 68 के मुकाबले, जो 1 बजे तक का आंकड़ा था वो 38, और जो आपके पास अपडेट आया हो वो भी बताइएगा। ये 30% क्या बढ़ पाएगा शाम 6 बजे तक? जी बिल्कुल, जो पहले जो प्रतिशत था उससे निश्चित तौर पर भी बढ़ोतरी हुई है। जैसे अभी अभी अपडेट मिला है कि 45% मतदान खजुराहो लोकसभा सीट पर हो चुका है, और अभी भी लोग बाग निकल कर घरों से आ रहे हैं, क्योंकि मतदान ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि जो धूप थी, धूप में लोग बाग नहीं निकले, लेकिन अब छांव हो चुकी है, छाया भी आ चुकी है, मौसम भी सुहाना हो चुका है, तो अब घर से लोग बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। जो पहले बीच में कुछ समय के लिए सन्नाटा सा हो गया था, कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वो हलचल धीरे धीरे लगातार बढ़ने लगी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो समय के पहले पहले मतदान यहाँ का जरूर बढ़ेगा, और लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे मतदान करेंगे। इस मतदान कम होने की एक वजह और भी हमने जो यहाँ पे देखा है, सर्वे किया है, पूछा है लोगों से, उनका कहना है कि जो हर बार जो चुनाव होते थे उसमें दोनों पार्टियां रहती थी, 3 पार्टियां रहती थी, प्रचार प्रसार होता था, गांव में जाते थे लोग, मोहल्लों में जाते थे, गाने बाजी के साथ प्रचार प्रसार होता था। ऐसा इस बार कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम जीत रहे हैं, और कांग्रेस की कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में, मतलब कहीं ना कहीं पार्टियों को ओवर कॉन्फिडेंस भी इसमें मात दे रहा है कि लोग को अवेयर नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों को अभी तो यही भी पता नहीं कि चुनाव, जैसे अभी हमने ग्रामीण अंचल में जाके कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कल ही पता चला कि चुनाव है। तो कहीं ना कहीं ये प्रचार प्रसार में कमी भी साफ तौर पर नजर आ रही है, जो मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है। और दूसरी बात करें मतदान प्रतिशत कम होने की, जो शादियां हैं, शादियां कम लगातार यहाँ पे जो मुहूर्त था शादी का वो आज की डेट का वो था, तो उनके वो लोग भी, घर के लोग निकल के बाहर नहीं आ पा रहे, तो वो भी कमी है। और धूप का मेन कारण था, तो धूप तो यहाँ से चली गई है, जो कि खजुराहो लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे छाया हो गई है, और मौसम भी खुशनुमा हो चुका है। जो लाइन टूट गई थी वो लाइन फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो निश्चित तौर पर ये जो मतदान का प्रतिशत है खजुराहो लोकसभा सीट से, वो कुछ ही देर में और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या एक तरफ अगर हम देखें, जहां पर सपा अपना प्रत्याशी, उसका प्रत्याशी जिस तरीके से पहले कोई आता है, फिर बदला जाता है, फिर नामांकन खारिज होता है, फिर किसको समर्थन देना है, उसमें भी बड़ी उहापोह की स्थिति रही। और दूसरा वीडी शर्मा जो यहां से प्रत्याशी हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कोई बड़े कद का नेता होता है तो कई बार अपने क्षेत्र में उतना समय नहीं दे पाता है।
वीडी शर्मा कितना पहुंच पाए, लोगों से कनेक्ट कर पाए, और जो दूसरी तरफ से आरबी प्रजापति हैं वो कितना कनेक्ट कर पाए वहां जनता से? ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो उनका कहना है बीडी शर्मा चूंकि 5 साल से यहाँ पे सांसद हैं, लोग जानते भी हैं, भले ही उन्होंने कम समय दिया लेकिन जनता उनको जानती है। जो निर्दलीय प्रत्याशी, चूंकि मीरा दीपनाथ प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी से, अगर वो चुनाव थी तो वो एक चर्चा चेहरा था, कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर इनको देने वाली थी, क्योंकि आरबी प्रजापति रिटायर्ड आईएएस हैं और निर्दलीय प्रत्याशी, भले ही इंडिया गठबंधन ने उनको समर्थन दिया था लेकिन वो ना तो उनका प्रचार देखा। अभी तो यही भी पता नहीं चल रहा है कि कुछ लोगों ने हमसे आके यही भी पूछा कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है, तो ये लोगों में मतलब बात तक नहीं पहुंच पाई कि कौन प्रत्याशी खड़ा, कौन कौन प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमी मानी जाए चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस की, तो जो प्रचार प्रसार में कमी रही है, यही कारण है कि जो वोटर्स हैं वो अवेयर नहीं हो पाए हैं कि उनको मत का प्रयोग करना है। और कहीं ये भी ओवर कॉन्फिडेंस में लोकसभा सीट पर लगा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी वो कमजोर है, उसको कोई जानता नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो बीडी शर्मा है सबको जानते हैं, तो उनकी जीत निश्चित है, इस प्रकार से लोगों का कहना है। तो कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस जरूर लगाया जा रहा है कि उनको जीतना है तो हम वोट। एक बड़ी खबर